हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। आज हमारा आर्टिकल है कोलाइडल स्टेट। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कोलाइडल स्टेट क्या होता है। कोलाइडल is not a substance, but it is a state of a substance which depend upon the molecular size. ये डेफिनेशन नोट करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन नोट करिए। कोलाइड, हम कभी वर्ड बोलेंगे कोलाइड, कभी बोलेंगे कोलाइडल, इट इज द सेम थिंग। कोलाइड is not a substance, but it is a state of a substance. It is a state of a substance which depends upon molecular size. Which depends upon molecular size. तो कोलाइडल या कोलाइड्स हैं क्या? ये सब्सटेंस नहीं है, ये एक स्टेट है। इट इज अ स्टेट which depend upon molecular size, which depend upon the, इसको तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। पहले तो अपने ब्रेन में क्लियर करिए ये तीनों हैं क्या। जब तक आप अपने ब्रेन में एक एग्जांपल रखेंगे, दैट इज कि ट्रू सॉल्यूशन है आपका मिल्क एंड वाटर। सॉरी, जस्ट वेट नॉट ट्रू सॉल्यूशन में अपने ब्रेन में एग्जांपल याद रखिए, सॉल्ट एंड वाटर। कौन सा? सर मेरी बात सुनिए, लिखिएगा बाद में, पहले समझेंगे। आपको लिखने के लिए सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन का आपने एग्जांपल ब्रेन में याद रखना है, सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप अपने ब्रेन में सॉल्ट एंड वाटर रखते हैं और प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, समझते हैं, तो आसान जल्दी हो जाएगा। कोलाइडल का एग्जांपल याद रखना है, मिल्क एंड वाटर। सस्पेंशन का याद रखना है, सैंड एंड वाटर। ट्रू का क्या एग्जांपल है? ट्रू का क्या? सॉल्ट एंड वाटर। एंड कोलाइडल का milk and water, sand and water, and the suspension is and water. sand and water. ये अपने ब्रेन में एग्जांपल याद रखना। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इट इज less than 1 nanometer. It is less than 1 nanometer. यहाँ पे हमने कोलाइडल में लिखा है 1 to 100 नैनोमीटर। कई बार एनसीईआरटी में वेरिएशन आ जाती है कि फिर वो एनसीईआरटी 1 to 1000 भी लिख देती है। पूरा एनसीईआरटी वेरी करता है। इस बार जो आप एनसीईआरटी लेंगे उसमें चेक कर लीजिएगा उन्होंने 1 to 100 दिया है कि 1 to 1000 दिए। ये वेरी कर रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ। कई बार 1 to 100 विजिबल हो जाता है, कई बार 1 to 100 या 1 to 1000। उनके लिए तो एक जीरो ही है ना, तो हमें भी उस हिसाब से याद रखना। अगर एनसीईआरटी 1 to 100 कहती है तो हम भी 1 to 100 लिखेंगे। अगर वो 1 to 1000 कहती है तो 1 to 1000 लिखेंगे। पर ये वेरी करता है।
और सस्पेंशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा फिर, अगर 1 to 100 दिया है तो ये सस्पेंशन हो जाएगा मोर देन 100। अगर वो कहते हैं 1 to 1000 तो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमने कर लिया सॉल्ट एंड, कोलाइडल में कर दिया मिल्क एंड वाटर, सस्पेंशन हमने कर दिया सैंड एंड वाटर। एक बार पढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन which contain small solute dispersed molecules। होमोजेनियस का मतलब होता है मिक्स होने के बाद आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों एक ही फिजिकल स्टेट बन गई। थ्रू आउट मिक्सिंग इज सेम, आप सैंपल कहीं से भी लें आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जो आपका सॉल्ट है वाटर में इस तरह घुल जाएगा कि आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, इट बिकम वन, होमोजेनियस। Pure solution is a homogeneous solution which contain small solute particle dispersed throughout a solvent. For example, the solution of sodium chloride in water, the particle size is less than 1 nanometer. फिर हम कोलाइडल पढ़ना पसंद करेंगे, तो पहले कोलाइडल पढ़ते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस। अब मिल्क एंड वाटर डाला, आपको ऐसा लगेगा ये तो प्रॉपर्ली मिक्स हो गया। दूध में कभी पानी डालो, डाला कभी दूध में पानी डाला जाता है, जब शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है तो हम दूध में पानी डालते हैं। दूध वाला तो डाल के ही देता है, दूध वाला तो, एक छोटी सी कहावत है, दूध वाले से पूछा गया भैया तुम पानी क्यों मिलाते हो, कहते ये तो हमारा धर्म है जी। मतलब दे हैव बिजनेस एथिक्स, दूध बिना पानी के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आप जान पाते हैं कि दूध में पानी मिला हुआ है? आपको देखने में लगेगा वो है होमोजीनियस है, पर जब हम माइक्रोस्कोप वाला में देखते हैं तो अलग अलग दिखते हैं। दे कैन बी सीन विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड ऑल। तो हमें वो होमोजीनियस नेकेड आई से, नेकेड आई का मतलब होता है बिना माइक्रोस्कोप। नेकेड आई का मतलब ये नहीं होता कि आपने स्पेक्स नहीं लगाए। अक्षय जी, कुछ लोग तो वैसे ही, अक्षय जी जब घूमने जाते हैं तो ऐसे स्पेक्स लगा लेते हैं, दिखाना होता है ब्रांडेड है हमारे पास। तो नेकेड आई मींस व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड आई? विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट स्पेक्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप जब माइक्रोस्कोप के साथ देखेंगे तो वी कैन, ठीक है, वी कैन मींस समटाइम वो दिखता है समटाइम वो नहीं दिखता, बट दे आर नॉट मिक्स्ड थ्रू आउट, प्रॉपर्ली मिक्स्ड नहीं होता। नेकेड आई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, पर वहां है, फर्क है। कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया ये तो। अब पढ़ते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन व्हिच कंटेन पार्टिकल ऑफ इंटरमीडिएट साइज, फॉर एग्जांपल मिल्क, not milk and water. The particle of colloidal solution have diameter from 1 to, अभी हम 100 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 1 to 100. The colloidal solution are intermediate between true and suspension. अब suspension क्या थी, sand and water, size क्या होगा, more than 100, तो understood है more than 100 है, ठीक है। अब ये होमोजेनियस होगा कि हेटेरोजेनियस होगा? होमोजेनियस कौन है सर? सर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो छोटे छोटे पॉइंट ज्यादा याद रखने पड़ेंगे। तो वो किसी चीज को भी दे देगा, वो होमोजेनियस है, हेटेरोजेनियस है, नन है, कांट कमेंट, कुछ भी 4 पॉइंट बनाने हैं। तो इस तरह ये हो गए आपके ट्रू, सस्पेंशन एंड कोलाइडल के हेडिंग्स। डिफरेंशिएट नहीं हुआ अभी, ये क्या हुई है, हेडिंग्स। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। जब हम आइसक्रीम बनाते हैं, कभी आपने घर पे आइसक्रीम बनाई है?
क्या आपने कभी घर पे आइसक्रीम बनाई है? खुद No, दूध गर्म किया हो, उसमें उसे काट दिया हो, बहुत ज्यादा बॉईल किया हो, फिर उसके अंदर शुगर मिला दी हो, फिर उसके अंदर फ्लेवर को मिला दिया, वनीला फ्लेवर एंड ऑल, फिर आपने उसको फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में जब आप रख देते हैं, कभी रखिएगा, तो जब आप खाते हैं तो आप बोलेंगे बड़ी स्वाद है, पर वो रियलिटी में होती नहीं है। जब आप खाते हैं तो आपको आपको आइस के क्रिस्टल फील होंगे। जब घर बनी हुई आइसक्रीम आप खाएंगे, जब घर बनी हुई आइसक्रीम आप खाएंगे, तो हर स्पून के अंदर आपको आइस के क्रिस्टल फील होंगे। आज ही क्या करिएगा, दूध लीजिएगा, दूध को क्या कीजिएगा, गर्म करके उसमें चीनी वनी डाल के, थोड़े से बादाम बादाम डाल के, और थोड़ा कोई फ्लेवर अवेलेबल हो, और कुछ नहीं तो रोज सा फ्लेवर ही डाल दीजिएगा, रोज फ्लेवर, नहीं तो वनीला या स्ट्रॉबेरी या बटर स्कॉच, एनी फ्लेवर आप उसमें डालिए और उसको फ्रीजर में रख दीजिए। जब आप उसमें खाएंगे, बनने के बाद आप खाएंगे, तो आपके मुंह से निकलेगा बड़ी टेस्टी, पर वो होगी नहीं। वो आप अपने अपने आप को फीलिंग दे रहे होंगे कि मैंने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट अच्छा है, पर जब आप खाते हैं अपनी बनी हुई आइसक्रीम, तो उसमें आपको आइस के क्रिस्टल फील होंगे। क्या फील होंगे? आइस के क्रिस्टल फील। पर जब हम मार्केट से वनीला फ्लेवर लाते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाते हैं, कोई भी फ्लेवर लाते हैं, मिल्क वाली जो होती है, उसके अंदर कभी आपको शुगर के क्रिस्टल फील नहीं होते। पानी और दूध अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है, क्योंकि उसके अंदर जेलेटिन मिलाया होता है। जेलेटिन इज अ कंपाउंड जो वाटर एंड मिल्क को फ्रीजिंग के बाद भी अलग नहीं होने देता। फ्रीजिंग के बाद भी क्या नहीं होने देता? अलग नहीं होता। उसे उसे बोलते हैं स्टेबलाइजर, स्टेबल करने वाला। क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर इज अ कंपाउंड जो दो चीजों को आपस में मिक्स रखता है। पहले हम समझेंगे पार्टिकल साइज, पहले से समझेंगे। पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर and between 1 to 100 nanometers and more than 100 nanometers। कोई इस चीज में आपको डाउट हो? कोई डाउट? ये हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी समझ भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। जो सॉल्ट एंड वाटर होता है, दैट इज व्हाट? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। कोलाइडल, इट इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होता है, एक तो होता है ओपेक जो दूसरी तरफ दिखे ही ना। ट्रांसलूसेंट होता है सेमी विजिबल, पार्शियली विजिबल, दूसरी तरफ की चीज आपको आपको ये तो दिख जाएगा कुछ है, बट आप ये नहीं बता सकते वो क्या है। अब मिल्क, यू पुट अ मिल्क इन अ ग्लास, आप ग्लास के पीछे जब हाथ ले जाएंगे तो आपको ये तो लगेगा कुछ आ रहा है, बट आप ग्लास में से देख के नहीं बता पाते पीछे हाथ है। तो वो इट इज नाइदर ट्रांसपेरेंट नॉट ओपेक। ओपेक क्या होता है? जिसमें बिल्कुल विजिबल ना। तो ट्रांसलूसेंट, कौन ट्रांसलूसेंट है? मिल्क एंड वाटर। फिर आता है सस्पेंशन, इट इज ओपेक। जब अब बारिशें होंगी, नदी में जब पानी चलेगा तो उसमें सैंड आ जाएगी, आती है ना, नदी पहाड़ों से ही सैंड आती है नीचे। तो जब नदियां चल रही होती हैं, बारिश हो रही होती है, तो आप नदी का बॉटम नहीं देख सकते। ऊपर से देखेंगे तो आपको वाटर दिखेगा, सैंड दिखेगा, पर बॉटम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सैंड जब वाटर में मिला दिया जाता है तो दूसरी तरफ की जो विजिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। पर कंडीशन है सैंड सेटल ना हो। सैंड सेटल हो गई तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो इसलिए उसे क्या माना जा रहा है? ओपेक माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? ओपेक।
नेक्स्ट है सेटलिंग, सेटलिंग अंडर ग्रेविटी। ये सेटलिंग किसकी बात कर रहे हैं? अगला थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, सेटलिंग अंडर ग्रेविटी। सेटलिंग अंडर ग्रेविटी, जो आपने नमक पानी में डाला, आपको लगता है नमक सेटल हो जाता है नीचे? आपने सब्जी बनाई, राजमा बनाए, दाल बनाई, कड़ी बनाई, नमक प्रॉपर्ली मिक्स ही रहता है, नमक नीचे नहीं बैठे, तो आपको बार बार आप वैसे अपनी मर्जी के लिए हिला लें, आप गर्म करते हुए हिला लें, पर नमक नीचे नहीं बैठता। आपने नींबू पानी बनाया, आपने उसको फ्रिज में रख दिया, वैसे खराब हो जाता है, रखने का फायदा नहीं है, पर आपने फ्रिज में रख दिया कि कल सुबह पिएंगे, नमक थॉरली मिक्स ही रहेगी। कई बार आपको लगता होगा कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, वो ओवर सैचुरेटेड हो सकता है, जैसे सुपर सैचुरेटेड कहते हैं, इस कारण वो बैठना हो सकता है, उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो नीचे बैठ रही हैं। सॉल्ट डू नॉट सेट एट द बॉटम, ट्रू सॉल्यूशन अलग अलग नहीं होते, आप उसे जितनी मर्जी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर आता है कोलाइडल। कोलाइडल जो होते हैं, क्या कोलाइडल सेटल हो जाते हैं? हाँ या ना? सामने नहीं पढ़ना, अपना ब्रेन लगाइए और बताइए, क्या कोलाइडल सेटल हो जाते हैं? दूध में पानी डाला गया, अगर हम दूध को डिस्टर्ब ना करें, क्या दूध और पानी अलग अलग हो जाएंगे? हो जाएंगे? व्हाट्स योर नेम? No, sir. अर्नव, अर्नव जी कह रहे हैं हो जाएंगे। फिर तो आपके No, घर, sir. अर्नव जी कह रहे हैं, अर्नव जी की बात कर रहा हूँ। अर्नव जी के घर वाले तो दूध वाले से रोज लड़ते होंगे, देख दूध कितना और पानी कितना। दूध और पानी अगर हम ना हिलाएं तो क्या वो अलग अलग हो जाता है? No, sir. अर्नव जी ने अपना स्टैंड बदल लिया है, बिल्कुल जैसे हमारे ग्रेट 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 पॉलिटिशियंस करते हैं। तो दूध और पानी अलग नहीं, अगर हम उसको ना हिलाएं तो वो जितनी मर्जी देर पड़े रहें, वो अलग अलग नहीं होंगे। भैया अगर वो अलग अलग हो जाते तो आंटियां सड़कों पे लड़ के निकल के लड़ रही होती दूध वाले के साथ, देख तेरे दूध में कितना पानी और कितना दूध है। आपने कभी ऐसा देखा? No, sir. तो No, sir. ये ऊपर वाले को थैंक्स करिए कि वो अलग नहीं होते, नहीं तो दूध वालों का धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता। तो ये अलग नहीं होते। हाँ, अगर अल्ट्रा सेंटिफिकेशन की जाए, अल्ट्रा सेंटिफिकेशन होती है रोटेटिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। दूध को अगर एक ऐसी मशीन में डाल दिया जाए, दूध को अगर एक ऐसी मशीन में डाल दिया जाए जो बहुत तेज घूमती है, मिक्सी की तरह, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, दिखा नहीं बना के ही दिखा पाऊंगा। कुछ इतनी लंबी सी होती है, बहुत लंबी सी, हाइट इज टू लेस, हाइट इज टू लेस, ये सर्कुलर होती है नीचे से, ये मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ। थाल देखा, थाल, बड़ा सा थाल, Yes, sir. उसको ऊपर से बंद कर दीजिए बस, और इसके अंदर दूध डाला हुआ है, इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। दूध होता है व्हाइट कलर का, वो दिखेगा नहीं, तो फिलहाल हम कोई और कलर ले लेते हैं। मान लीजिए इसके अंदर, आई नो ये दूध का कलर नहीं है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये इसके अंदर दूध डाला हुआ है, ये बहुत हाई वेलोसिटी पे घूमेगी, सर्कुलर मोशन होगा। ये क्या होगा? सर्कुलर मोशन है, ये ऐसे घूम रही है, बहुत हाई वेलोसिटी, जैसे मिक्सी घूमती है। मिक्सी की आपने देखा होगा हाइट बहुत ज्यादा होती है, मिक्सी इज somewhat like this, ऐसा होती है मिक्सी। My drawing is quite poor, so I left drawing in higher classes. मिक्सी कुछ इस तरह की होती है, ऐसा नो, इसके अंदर भी रोटेट होने वाली चीज सर्कुलर मोशन में ही होती है, यस और नो। मिक्सी को
मिक्सी की जगह हमने थाल ले लिया, लेना नहीं है, जो लेते हैं उनको बताओ, थाल ले लिया और मिक्सी जैसी रोटेशन स्टार्ट हो गई, तो होता क्या है, जो दूध है वो यहाँ क्रीम अलग हो जाती है कॉर्नर्स पे। मैं आपको टॉप, ये साइड व्यू है, कौन सा व्यू है, साइड। मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ। टॉप व्यू कुछ इस तरह से होगा, थोड़ी जगह चाहिए, यही बना लेते हैं। ये सर्कुलर है, ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर लगेगा, एंड ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे भी रोटेट करा सकते हैं, घूम रही है। और यहाँ कॉर्नर्स पे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन सारी क्रीम कलेक्ट हो जाती है। क्या कलेक्ट हो जाती है, क्रीम। जो दूध वाले होते हैं, अगर आप उनसे ज्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं और स्मार्ट बन रहे हैं कि मैंने तो पता नहीं कितना नेगोशिएट कर दिया, तो उनके पास दो मेथड होते हैं। एक, पहले तो पानी ही ज्यादा डाल दें। दूसरा, वो अपने मिल्क को ले जाते हैं ये बेकरीज के अंदर, बेकरीज कह लीजिए या बेकरी के अंदर, बेकरी तो होती है ना, लाइक जिसमें बिस्किट्स बनते हैं। हाँ, डेयरी, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, आप अच्छे बिजनेसमैन बन पाएंगे। डेयरी में ले जाते हैं, वहां पे एक मशीन लगी होती है इसी तरह की, वो दूध उसमें डालते हैं और ऑन कर देते हैं। दूध बहुत तेजी से रोटेट करता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगेशन heavy particle will go on the outer edge, yes or no? तो क्रीम इज हेवियर, तो क्रीम आउटर एज पे आ जाती है, ये वो मैन्युअली से रिमूव करी, दूध मिल्क वाले को वापस कर देते हैं, वो आके आपको दे देता है। आप कहते हैं मलाई कम बन रही है, भैया मलाई कम नहीं बन रही, उसने फैट्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए, फैट्स। तो आप वेरका से दूध लाते हैं या किसी भी ब्रांड का मिल्क लाते हैं, अब वेरका में भी बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन, येलो, रेड, रेड सर। तो सबके रेट में अलग अलग है। तो अगर आप उसको Yes, sir. अगर उसको आप उल्टा करके उसके अंदर फैट कंटेंट पढ़े, तो सबके अंदर फैट कंटेंट अलग अलग है। दूध Yes. तो सेम है, उसमें से क्रीम निकाली गई, सब में क्रीम अलग अलग है। अब वो क्रीम, वेरका का तो प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट्स है, वो क्रीम को अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं, घी बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, आपके पिनिया बनाने के लिए, बहुत सारे उनके कंपोनेंट्स हैं, वहां पे यूज कर लेते हैं। तो वो आपकी चॉइस है, आप अपने मिल्क में कितना फैट चाहते हैं। कई बार तो डॉक्टर ही कहते हैं कम फैट वाला दूध पियो, ठीक है, तो वो उन्होंने डिफरेंट फैट लेवल बना दिए कि आपको कौन सा चाहिए, उसी कारण उसका रेट वेरी कर जाता है। यू गॉट व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? Centrifugation is rotating a compound at a very high velocity, circular motion at very high velocity. मिल्क में कितने कंपोनेंट थे, मिल्क में कितने कंपोनेंट हैं, 4, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी। ब्लड में 4 कंपोनेंट, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ब्लड में 4 कंपोनेंट है, ब्लड में 4 कंपोनेंट है, कौन कौन से, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। पहले क्या होता था, मान लीजिए आप ब्लड डोनेट करते थे, किसी का होमोग्लोबिन कम हो गया, लाइक वी स्टडी इन इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा सिटी से अलग होते थे, वो क्यों होते हैं बाद में किसी ने समझा देंगे। वैसे उसका भी रीजन होता है, सिटी से बाहर थोड़ा बनाए जाते हैं, तो लैंड सस्ती होती है, दूसरा जब इतने हजारों बच्चे आके पढ़ेंगे तो आसपास के जो गांव होते हैं, जो अनडेवलप्ड होते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मनी कम्स एट अ वेरी हाई रेट। अब मान लीजिए 1000 बच्चे हैं और आप मानिए हर बच्चा 5000 महीने का खर्च रहा है, तो आप सोचिए वहां की तो इकोनॉमी बदल गई, इतना पैसा उस इकोनॉमी में कभी देखा ही नहीं गया था। तो वो अनडेवलप एरिया को डेवलप किया जाता है और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाई जाती है, 1000 बच्चों का खाना पीना रहना ये सब अरेंज करना है, तो दैट इज अ थिंग। अब वहां पे जो लेडीज होती हैं, लेडीज की जनरली डाइट अच्छी नहीं है, कम से कम रिमोट एरियाज में, विलेजेस में, क्योंकि वो सबको खाना खिलाने के बाद खाती हैं, तो उनको जनरली फूड बचा हुआ मिलता है जो जनरली क्वांटिटी में कम होता है, एंड
काम भी बहुत ज्यादा करती हैं, घर में खाना बनाना एंड ऑल, बाहर में खेतों में भी काम करना, तो उनका होमोग्लोबिन लेवल अक्सर कम ही होता है. तो समटाइम दे एडमिट टू द हॉस्पिटल एंड यू विल गेट an announcement in your college, this blood group is required very fast. So most of the young student goes and donate the blood. I'm telling you because मैंने भी 4-5 बार डोनेट किया उस जगह पे जाकर, क्योंकि because above 18 you can donate and you are between 18 to 21 and 22 you donate a lot and it is very good for health donating a blood. तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो पहले एक यूनिट एक ही पर्सन को चढ़ता था. आई एम टॉकिंग 15-20 ईयर बैक. आजकल ऐसा नहीं होता. कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में ये टेक्निक आ गई है कि वो प्लेटलेट्स, WBCs एंड RBCs अलग कर देते हैं. प्लाज्मा अलग नहीं होता. प्लाज्मा इज लाइक अ सॉल्वेंट. तो उसके 3 कंपोनेंट बना देते हैं. कौन कौन से 3 कंपोनेंट? प्लेटलेट्स, RBCs एंड WBCs. WBC RBCs उसको दिए जाते हैं जिसका होमोग्लोबिन कम हो जाता है. प्लेटलेट्स उनको दिए जाते हैं जिन्हें डेंगू हो जाता है. जनरली प्लेटलेट्स किसको दिए जाते हैं? जिनको डेंगू हो जाता है. एंड थर्ड रह गया आपका WBCs. वो जनरली होता है आप किसी चीज से फाइट कर रहे हैं, लाइक कोई भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है या वो तब जनरली WBCs होता है. क्लियर? फिल्ट्राबिलिटी जो फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन विद मींस लाइक फिल्टर पेपर. आपको लगता है कि नमक और पानी को फिल्टर करके अलग किया जा सकता है? हाँ या ना? सर फिल्ट्रेबिलिटी कई तरह की होती है. मैं पहले फिल्टर पेपर के समझा. क्या फिल्टर पेपर नमक और पानी को अलग कर सकता है? नहीं कर सकता. क्या दूध और पानी को अलग किया जा सकता है? नो सर. क्या आप सैंड एंड वाटर को अलग अलग कर सकते हैं? यस. Yes. फिल्ट्राबिलिटी जो लिखी हुई है इसको आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं वहां पे. फिल्ट्राबिलिटी विद फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर 2 तरह के होते हैं जनरली. एक तो होता है रेक्टेंगुलर शीट आती है जो आपको प्रैक्टिकल्स में दी जाती है, रेक्टेंगुलर, एंड इट्स अ वेरी रफ पेपर, वेरी रफ पेपर. एक सर्कुलर शीट्स आती है. आपके स्कूल में कौन सी आई है? कि आप तो स्कूल ही नहीं गए होंगे. कभी गए स्कूल? काफी पहले गए होंगे. तो अगर आप जाएं और आपको एक गंदा सा पेपर दे दिया जाए तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर. अगर वो सर्कुलर शीट्स हैं तो वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है. अब दोनों में फर्क क्या होता है? जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है जो काफी रफ होता है उसके अंदर जो होल का साइज है वो अलग अलग होता है. होल्स, उसमें होल्स होते हैं किसके अंदर? पेपर के अंदर. वो डिफरेंट साइजेस की. और अगर आपको सर्कुलर शीट दी गई है, सर्कुलर शीट इज अल्ट्रा फिल्टर पेपर. इट हैज अ फिक्स्ड होल साइज. चाय, कभी चाय पिए, चाय को छानते हैं, चाय छाननी है, उसके अंदर होल साइज होता है. तो वो फिक्स है, तो वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर. कोई साइज बड़ा है कोई छोटा है तो वो नॉर्मल फिल्टर पेपर बन गया. तो वो उसके ऊपर लिखा होता है, उसके बॉक्स के ऊपर कि इसका साइज क्या है. तो अभी तो मैं पहले कौन सा समझा रहा हूँ कि आप कौन सा करें इसमें? फिल्टर पेपर. क्या आपको लगता है कि दूध, सॉरी, नमक और पानी अलग अलग हो सकते हैं? नमक और पानी अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो दे कांट बी फिल्टर. मैं इसको थोड़ा इजी बनाना चाहूंगा. हम नीचे हेडिंग लिखेंगे फिल्टरेबिलिटी विद फिल्टर पेपर. तो इधर क्या आएगा? इधर आप लिखेंगे नो. क्या लिखेंगे? नो. आपको लगता है दूध और पानी अलग अलग फिल्टर हो सकते हैं? अगर होते तो क्या होता? हर गली के बाहर दूध वाले और आंटी लड़ रहे होते और दूध वाले अपना बिजनेस छोड़ के कुछ और करने की सोच रहे होते.
क्या आपको लगता है कि सैंड एंड वाटर को अलग किया जा सकता है? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो इसको आप 2 पॉइंट में बना सकते हैं, एक है फिल्ट्रेशन विद फिल्टर वेपर, एक फिल्ट्रेशन विद अल्ट्रा फिल्टर वेपर। रिजल्ट्स आर सेम, रिजल्ट्स आर, फिल्ट्रेशन के नीचे लिख दीजिएगा विद फिल्टर वेपर एंड अल्ट्रा फिल्टर वेपर, रिजल्ट्स आर सेम, रिजल्ट्स आर सेम। तो ये लिख लीजिए। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन मिक्सिंग। अगर हम नमक को पानी में मिलाएं तो क्या वो जल्दी से घुल जाता है कि धीरे धीरे घुलता है? कोई सर जल्दी घुल जाएगा सर। जल्दी सर। बेटा जल्दी और धीरे धीरे सबकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, पर एक स्टैंडर्ड हम मान रहे हैं कि नमक बहुत जल्दी घुल जाता है, तो कुछ ये लिख सकते हैं। तो कोलाइडल को थोड़ा स्लो माना गया है। दूध में पानी मिलता तो है, हमारी नेकेड आई को तो ऐसे लगता है कि वो मिल गया, रियलिटी में वो मिक्सिंग स्लोली चल रही होती है, सस्पेंशन में तो वो मिक्स ही नहीं। तो ट्रियो में क्विकली, कोलाइडल में डिफ्यूज स्लोली, सस्पेंशन में डू नॉट डिफ्यूज। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता है जब लाइट, टॉर्च की लाइट मारी जाए सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कोई ग्लास है और इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है, लिक्विड डाला, यहाँ पे आपने टॉर्च ली, ये आपकी टॉर्च है, और आपने लाइट मारी, ये आपकी लाइट जा रही है। अगर आपको उसका पाथ विजिबल हो गया, अगर तो आपको उसका पाथ विजिबल हो गया तो टिंडल इफेक्ट है। अगर आपको पाथ विजिबल नहीं हुआ तो टिंडल इफेक्ट नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे आपने लाइट, घर पे लाइट ऑन की हुई है, लाइट ऑन करिए, आप भी अपने घर पे लाइट ऑन करिए। जब लाइट ट्यूब से आपकी तरफ आ रही है, क्या आपको पाथ विजिबल हो रहा है? क्या आपको पाथ विजिबल हो रहा है? No, sir. नहीं हो रहा, तो नो टिंडल इफेक्ट। अगर आपको पाथ विजिबल हो जाए, शाम के टाइम अगर आप एक्टिवा चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो हेडलाइट के सामने कई बार कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, पर जनरली वो शाम के टाइम ऑब्जर्व होता है, डस्टी पार्टिकल्स दिखते हैं, कई बार तब पाथ हमें दिखता है। उस समय आप क्या कह सकते हैं? टिंडल इफेक्ट है। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू कैन से टिंडल इफेक्ट इज देयर, व्हेन यू कैन सी द, आपने वो स्मोक लाइट्स देखी होंगी, लेजर, लेजर वाले जो म्यूजिक होता है, सेक्टर 17 में भी चलता है, फाउंटेन के ऊपर चलता है, you have Yes, seen? sir. Yes, sir. So that is, you can say a Tyndall effect, that is a Tyndall effect। जब आप ये साइंस सिटी जाते हैं, वहाँ लेजर शो दिखाया जाता है, लेजर को एयर में, लेजर को एयर में थ्रो करते हैं और बीच में स्मोक छोड़ देते हैं, तो आपको वो लेजर्स दिखती हैं। सॉरी, मैं और अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, मेरे लिए नहीं। आप डांस पार्टीज में जाते होंगे, ये जाते थे, जाते हैं। जाते अभी भी जाते हैं, गुड यार। तो वो जब डांस पार्टी जाते हैं तो वो नीचे से स्मोक छोड़ते हैं, और वो जो लाइट्स आती हैं, यू कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड। तो अगर आपको लगता है कि, अगर आपको लगता है कि नमक वाले पानी में टॉर्च वाली लाइट मारी जाए, आपको वो दिख जाएगा पाथ? नो, नॉट विजिबल। एंड दूध में डाला जाए, यस, दूध में दिखता है, इट शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन में आप नो लिखेंगे। जनरली यहाँ कहने का मतलब ये है कि जनरली सैंड बैठ जाएगी और टॉर्च वाली लाइट सीधी निकल जाएगी, तो नो टिंडल इफेक्ट। अरे गेटिंग द पॉइंट? वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि सैंड नीचे बैठ चुकी है, पानी में से लाइट सीधी निकल रही है, तो नो टिंडल। राइट ऑन टिंडल इफेक्ट। आगे चल के हम टिंडल इफेक्ट को बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे अगले आर्टिकल्स में। तो यहाँ सिर्फ लिखिए टिंडल इफेक्ट, नो टिंडल इफेक्ट, शो टिंडल इफेक्ट, नो टिंडल इफेक्ट। इसके अंदर 6th वाले क्लियर है?
तो लिखिए करिए टेंडल इफेक्ट में। अच्छा अभी समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले समझ लीजिए बाद में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट विजिबिलिटी। आपको लगता है कि सॉल्ट के पार्टिकल आप पानी में देख पाते हैं? नो सर। सर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, तो अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं तो भी नहीं देख पाएंगे। तो नेकेड आई तो क्या चीज है? मैं तो माइक्रोस्कोप क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसके 2 पॉइंट बनाना चाहें तो 2 पॉइंट भी बना सकते हैं। विजिबिलिटी विद नेकेड आई, विजिबिलिटी विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप से भी ऊपर होता है, अच्छे वाला, बड़े अच्छे वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट विजिबल। क्या आएगा? नॉट विजिबल। एंड कोलाइडल में यहाँ लिखा हुआ है विजिबल विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और ब्रैकेट में लिखे मे बी। कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिखता, कंफर्म नहीं होता कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखेगा। दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। सस्पेंशन, यस, वो तो आप नेकेड आई से देख सकते हैं, क्लियर है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले दूध वाले से लड़े, तो घर में आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ले आए और बार बार दूध वाले को बुला के दिखाएंगे तेरे दूध में पानी दिख रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है नेचर, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। क्या ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस। और एक 9th में आप क्या डाल देंगे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बनेगा? सॉल्ट इन वाटर, यस सर। मिल्क इन वाटर एंड 10th आप लिखेंगे। 10th एक ऐसा है जो आप डिफरेंस होने के बाद भी तीनों में लिख पाएंगे। कोई ऐसा एग्जांपल बताइए वो डिफरेंस हो और फिर भी तीनों में लिखा जाए। डिफरेंस है बट फिर भी सेम लिख रहे हैं। डिफरेंस है ट्यूब, कोलाइडर और सस्पेंशन का, पर फिर भी तीनों में सेम लिख रहे हैं। अब आप काफी अच्छे आईक्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज होमवर्क। ये डिफरेंस है फिर भी आप तीनों में लिख सकते हैं। कौन से वाला? 10th वाला। ये 10th पॉइंट बनेगा, जल्दी से नोट करिए। अक्षित जी अभी भी उसी में घूम रहे हैं। HW क्या है? आप बाकी सब नोट करिए प्लीज, थैंक यू। करिए नोट। Classification of collide on the basis of physical state. Physical state means solid, liquid and gas. अब यहाँ पे हम 2 चीजें बोलते थे, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद है सॉल्यूशंस में सल्यूट क्या होता था? What is solute? Compound present in less quantity. Yes, the component which is present in less quantity. एक होता है solute, एक होता है solvent. Solvent क्या होता था? Component will present in large quantity. The component which is present in large quantity, that is solvent. अब उनका नाम बदल दिया। कोलाइडल में हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम बोले। मीडियम ज्यादा होगा, अब सॉल्वेंट को मीडियम बोला जाएगा, डिस्पर्स्ड मीडियम। सल्यूट कम होता था, वो डिस्पर्स्ड फेज बन जाएगा। अब 2 चीजें आ गई, कौन कौन सी? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम। ये देखिए, अब हमने बदल दिया, हमने मतलब साइंटिस्ट ने। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। आप बताइए मीडियम और फेज में ज्यादा कौन होगा? मीडियम बड़ा होता है तो वो सॉल्वेंट है, ओके। सॉल्वेंट। आगे हम डेफिनेशन लिखेंगे। डिस्पर्स्ड फेज जो कम होता है, सल्यूट। एक बार पढ़ेंगे। Since gases are miscible in all proportion, they do not form colloidal solution. All type of combination between gases, liquid and solid may exist as colloidal solution. One of the phase act as dispersion medium, other as a dispersed phase. यहाँ पे कुछ लिखने वाला नहीं है, सिर्फ आगे चलेंगे। आइए आगे चलते हैं। Dispersed phase क्या होता है? The component which is present in small proportion is like a solute in the solution, and dispersion medium is generally the component which is present in
excess just like solvent in the solution. ये नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से, नोट करिए. Absolutely. एक काम just a minute. पहले तो बात ये समझिए कि जो ये कोलाइडल्स है या कोलाइड्स है, on the basis of physical state there are total 8 combinations. कितने कॉम्बिनेशन है? 9 नहीं, क्या नहीं है? 9 नहीं है, 8 है. अभी हमने आपको बताया भी कि जो गैस एंड गैस होता है वो कोलाइडल नहीं है. मैं इसको जान के हाइड कर रहा हूँ सो दैट आप फोकस कर पाए. सिंपल, पहले तो सीधा याद करो, सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, फिर लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, फिर गैस एंड सॉलिड, गैस एंड लिक्विड्स. कौन सा नहीं है? तो टोटल कितने हुए? 8 हो गए ना. कौन सा नहीं है ना? गैस एंड गैस नहीं है. तो अब अपने मैं इसी सामने लिखे हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे फिर हम नोट करेंगे. डिस्पर्स फेस है सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम है लिक्विड. तो आप बताइए सॉलिड एंड लिक्विड का कोई एग्जांपल बताइए. सॉलिड एंड लिक्विड. सर इंक. इंक कह सकते हैं. वेरी गुड, इंक इज अ वेरी गुड एग्जांपल. फैट्स एंड मिल्क. सर फैट्स जो होते हैं, फैट्स मतलब मलाई या क्रीम, क्या फिजिकल स्टेट होती है? भाविक जी, क्या फिजिकल स्टेट होती है फैट्स की? फैट्स इज सॉलिड, मिल्क इज लिक्विड. याद रखिएगा ये सर पेपर में क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के. फैट्स एंड मिल्क किसके एग्जांपल है? सॉलिड एंड, इसमें सॉलिड कौन है? एंड जो फैट्स हैं वो सॉलिड है, मिल्क क्या है? लिक्विड. इंक हो गया, इंक में जो पार्टिकल्स होते हैं आप जब लिखते हो, लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, इंक के पार्टिकल्स वहीं रह जाते हैं. जब हम मार्कर से लिखें या कॉपी पे पेन पे लिखें, आपने कभी इसके जो इंक है सॉलिड है कि लिक्विड है? इंक ऑफ अ पेन लिक्विड है. लिक्विड है सर. लिक्विड है. तो लिक्विड है तो इसमें एक जो लिक्विड पार्ट है वो इवेपोरेट हो रहा है, बट सॉलिड पार्टिकल आपके पेपर पे रह जाते हैं. एक पेन आया था जो इरेजेबल था, याद है? फ्रिक्शन सर. सर उसको जिंदगी में ना तो खरीदे ना ही यूज करें. बड़ा डेंजरस पेन है वो, उससे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड पॉसिबल हैं. लोग चेक पे साइन करा लेते हैं, चेक भर दिया, चेक पे जो अमाउंट भरी गई वो उसी पेन से भरी गई और साइन करवा लिए गए, बाद में अमाउंट बदल दी गई. तो दैट इज द मोस्ट डेंजरस पेन आई हैव एवर सीन. तो आई होप सो कभी भी किसी को अलाउ ना करें कि चेक वो भरे और आप बाद में साइन करें. ऑलवेज राइट अ अमाउंट ऑफ अ चेक योरसेल्फ, बिकॉज इरेजेबल पेन्स आर पॉसिबल. तो आप सोचिए आपने साइन करके दे दिया, बाद में उसने रब करके उसके ऊपर कोई भी अमाउंट लिख दी, यू बिकम बैंकरप्ट, यू कैन इवन गो टू जेल आल्सो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इंक भी किसका एग्जांपल है? सॉलिड एंड लिक्विड. तो सॉलिड एंड सॉलिड का कोई एग्जांपल बताइए. सॉलिड एंड सॉलिड. जेम्स, कलर्ड ग्लास. यस, कलर्ड ग्लास. ये जो आप स्टोन्स डालते हैं अपनी रिंग्स के अंदर, जो डायमंड होता है उसका तो कलर नहीं होता. रूबी, सफायर, कोई ग्रीन कलर का होता है, कोई लाल कलर का होता है, कोई येलो कलर का भी होता है. तो ये क्या होता है? दे आर डायमंड्स इफ दे आर प्योर, दे आर डायमंड्स विद इम्प्योरिटीज. दे आर डायमंड्स विद
impurities. ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडिनियम, आयरन, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये अगर डायमंड में आ जाए तो दे आर कलर्ड बाय नेचर. आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड बाय नेचर. तब ये डायमंड में आ जाते हैं तो क्या होता है, ये डायमंड को कलर कर देते हैं. आपके घर ग्लास होगा, ग्लास किससे बनता है, सिलिकेट्स, सिलिका, सॉरी नॉट सिलिकेट, सिलिका, सैंड. इसमें भी अगर डी ब्लॉक डाल दिया जाए, डी ब्लॉक एलिमेंट डाल दिए जाए तो ये कलर्ड ग्लास बन जाता है. क्या बन जाता है, कलर्ड ग्लास. तो एग्जांपल्स क्या होंगे, स्टोन्स, कलर्ड स्टोन्स जिसे जेम्स कहते हैं, एंड कलर्ड ग्लास. फिर आ गया सॉलिड एंड गैस. Solid in gas, yes. Sir, Dust particle. smoke. Smoke, dust particle, dust storm. फिर आता है liquid in gas. Sir, spray. Solid in gas के, solid in gas के हो गया dust storm and smoke. फिर आ गया liquid in gas. Sir, spray. स्प्रे में ना पार्टिकल कह सकते हैं, स्प्रे से अच्छा और कोई, Sir, hair spray. हेयर स्प्रे. और आप बोलिए सारे. सबसे इजी होता है मॉइस्चर. Sir, clouds. Yes, moisture and clouds are the best. Humidity, moisture and clouds, they are the best examples of what, liquid and gas. Liquid and liquid, milk and water. क्या आप ये भी बोलना चाहते हैं अल्कोहल एंड वाटर? Yes, sir. आप बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है. बेस्ट एग्जांपल मिल्क एंड वाटर ही रहेगा. ठीक है. आइए, गैस एंड सॉलिड, गैस एंड लिक्विड्स. Sir, fire extinguisher. इसमें आप कर सकते हैं सर, गैस एंड लिक्विड में आप कर सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा बॉटल्स, एसिडेटेड बॉटल्स. ये क्या आएगा, गैस एंड लिक्विड्स. गैस एंड सॉलिड, Sir, bread. अक्षय जी कह रहे हैं स्टमक प्रॉब्लम. गैस एंड सॉलिड. तो अभी थोड़े आसपास वाले इनसे परेशान होने वाले, पता नहीं हो भी रहे हो तो कुछ कह नहीं सकता. गैस एंड सॉलिड. तो आप इसको ब्रेड कह सकते हैं, केक कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे स्पेसेस होती है जहाँ पे गैस घुस जाती है. तो केक, ब्रेड, पेस्ट्रीज, you can see that. Solid and liquid. अक्षय जी कह रहे हैं I'm in a swimming pool. Solid and liquid. Can we write this, a person in the swimming pool? No, sir. Why? No. The particle size is a little bit large. It is from 1 to 100 nanometer, and we can't believe Akshay ji is between 1 to 100 nanometers. He is in swimming pool. Yes, if he has not taken bath for so many days, the dust particle he is releasing in the swimming pool can be of this size. Yes or no? He said yes. Yes, sir. That means you have not taken bath for a long. We assume so. तो dispersed phase and dispersion medium clear हो गया. आइए इनके एग्जांपल्स बोलिए सर. अब ये देखिए एग्जांपल देखिए, हमने जो लिखे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यहाँ से. सॉलिड एंड लिक्विड का इंक, सोप एंड स्टार्च सॉल्यूशन. सॉलिड एंड सॉलिड का कलर्ड जेमस्टोन्स, कलर्ड ग्लास भी हो गया. सॉलिड एंड गैस का हो गया स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा. लिक्विड एंड गैस, तो ये आ गया आपका
सॉलिड एंड गैस में आ गया स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, लिक्विड एंड गैस, हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स। लिक्विड एंड लिक्विड में यहाँ बटर नहीं लिखेंगे प्लीज, लिक्विड एंड लिक्विड में बटर मत लिखिए, मिल्क एंड वाटर लिखिए। क्या लिखिए? जस्ट वेट, यहाँ पे एरर है, इट शुड बी लिक्विड एंड सॉलिड्स, देन इट इज गुड। लिक्विड, जस्ट वेट, कोई इसमें एग्जांपल ध्यान से नोट करिए। लिक्विड एंड लिक्विड में जो एग्जांपल आएगा मिल्क एंड वाटर आएगा, बटर नहीं आएगा, फेस क्रीम भी रहने दीजिए, ठीक है? Is the thing clear? Only you will write what? Yes, sir. Milk. Only you will write what? Milk. आइए नेक्स्ट है गैस एंड लिक्विड्स। गैस एंड लिक्विड्स में आएगा फायर एक्सटिंग्विशर। गैस एंड लिक्विड्स में आ गया आपका फायर एक्सटिंग्विशर, फॉर्म, सोप, बबल्स, शेविंग क्रीम एंड बियर फॉर्म। इसमें इजी बनाइए सर, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा बॉटल, Yes, sir. एसिडेटेड वाटर, तो ज्यादा इजी है। गैस एंड सॉलिड्स, तो गैस एंड सॉलिड में क्या आ गया? इंसुलेटिंग फॉर्म, फॉर्म रबर, स्पॉन्ज, ब्रेड। सॉलिड एंड लिक्विड, जेलीज, जेलेटिन एंड हेयर इन लिक्विड। करिए नोट जल्दी से प्लीज। एक चीज और बता रहा हूं, देख लो। सॉलिड एंड लिक्विड को सोल कहा जाता है, सॉलिड एंड सॉलिड को सॉलिड सोल कहा जाता है, सॉलिड एंड गैस एंड लिक्विड एंड गैस को एरोसोल कहा जाता है, लिक्विड एंड लिक्विड को एमल्जन्स कहा जाता है, गैस एंड लिक्विड्स को फॉर्म कहा जाता है, गैस एंड सॉलिड को सॉलिड फॉर्म कहा जाता है, सॉलिड एंड लिक्विड को जेल कहा जाता है। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एरोसोल, व्हाट इज एमल्जन्स, व्हाट इज सॉलिड सोल, व्हाट इज जेल। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी साथ में हम नोट करेंगे, तो जल्दी से नोट करिए प्लीज। इसमें जो जनरली आएगा बेटा वो आ जाएगा एरोसोल। व्हाट इज एरोसोल? व्हेन एयर इज अ डिस्पर्शन मीडियम, सॉलिड एंड गैस और लिक्विड एंड गैस। ऐसे ही आता है एल्कोसोल, राइट डाउन, एल्कोसोल। वेल, एल्कोहल इज अ मीडियम। एल्कोसोल क्या होता है? जब एल्कोहल क्या बन जाएगा? मीडियम बन जाएगा, दैट इज एल्कोसोल। तो ये बाय नेम आप याद करेंगे, ये बाय नेम बहुत ज्यादा आएंगे, पहले बता रहा हूं। व्हाट इज फॉर्म, व्हाट इज एमल्जन, व्हाट इज एरोसोल, व्हाट इज एरोसोल, व्हाट इज एल्कोसोल, व्हाट इज सॉलिड सोल, कुछ भी दे देगा, व्हाट इज जेल। ये सारे अपने आप में 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव में डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम का बन सकता है या फिर एग्जांपल्स का बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं जितना आज कराया होगा सारा समझ आ गया होगा। Yes, sir. आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।